एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं स्वागत करती हूँ प्रतीक्षा नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग सुबह-सुबह शुरू हो रहा है क्योंकि ये मास्टर बेडरूम है, उसकी साफ़-सफाई चल रही थी और मैंने कई दिन से शेयर भी कर रही हूँ कि दिवाली की क्लीनिंग चल रही है। ये आज तक का लास्ट वीडियो रहेगा क्योंकि आज के बाद जब तक ये कंप्लीट होगा तब तक हमारी इस घर की सारी सफाई ख़त्म हो जाएगी। तो इस वीडियो में बहुत सारी मैं अपने सीक्रेट शेयर करूँगी, जैसे कि मैं कैसे जो रज़ाई गद्दा है, जो भी घर में बहुत सारा हम लोग स्टोर करके रखते हैं, जैसे कोई मेहमान गेस्ट वगैरह आ जाए तो उसको भी रहने के लिए, भाई घर है तो बहुत सारी चीज़ें स्टोर करना रहता है। अगर आप कीड़े मकोड़े और कॉकरोच से बचाना चाहते हैं अपने गद्दे, रज़ाई गद्दे को, झींगुर जैसे भी बहुत सारे लोगों को कॉटन का कपड़ा काट देते हैं, पता नहीं कौन सा कीड़ा होता है जो कपड़े चाट जाता है कॉटन वाला। तो इन सभी चीज़ों से, स्मेल से अगर आपको बचाना है तो ये कारगोली वाली जो गोली आती है ना, इसको ऐसे मत रखिए। 2, 3, 4 जो भी आपको रखना हो क्वांटिटी में, अपने हमेशा स्टोर करने वाले जगह पर ऐसे कपड़े में बाँध करके, और जो भी कपड़ा कॉटन का बिछा रहे हैं उसके नीचे रख दीजिए। जिससे क्या है ना कि कोई भी जो कीड़े मकोड़े होंगे वो आपके ना कपड़े में आएंगे और न ही आपके सामान को ख़राब करेंगे। इसी तरीके से मैं कई सालों से रखती हूँ और मेरा सेफ़ रहता है। और आप देख सकती हैं मैं क्लीनिंग करने के बाद मुझे बहुत कम डस्ट मिलता है। और इस तरीके से, और जितने भी आपके ट्रैवल करने वाले जैसे ट्रॉली बैग वगैरह हैं, उनको आप जब भी लाइए कहीं से भी तो उसको धो करके, धोने के अच्छे से उनका जो, अगर नहीं धो पा रही हैं आप, नहीं धोना है, धो तो जहाँ तक हमको लगता है धो करके आप सुखा दीजिए अच्छे से धूप में। नहीं धो सकती तो उसकी जो रेलिंग होती है नीचे वाला जो घसीट के हम लोग ले जाते हैं, उसको अच्छे से वॉश करके, अच्छे से क्लीन करके आप कपड़े से, सूखी कपड़े से, अगर हल्का सा आप करके पहले आप धूप में सुखा दीजिए। उसके बाद आप, मैं तो धो करके रखती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं हमेशा धो करके रखती हूँ। और धो के रखने के बाद इस तरीके से पॉलीथीन आती है बड़ी बड़ी हैं, और मेरे ये शॉप में रहता है तो मैं वहाँ से मैं मंगा लेती हूँ। और वहाँ से लाने के बाद मैं उसको हमेशा ऐसे ही कपड़े के, अब देखिए ट्रॉली बैग कहाँ कहाँ जाता है तो कपड़े के साथ नहीं रख सकते, लेकिन अगर हम उसको साफ़ सुथरा करके रख रहे हैं ना, तो वो चीज़ें हमारे साथ रहेंगे तो मुझे अच्छा मतलब ख़राब नहीं लगेगा, अरे ये कहाँ कहाँ गया, क्योंकि मैं उससे पहले साफ़ कर दी हूँ, धूप में सुखा दी हूँ, उसमें कीटाणु वगैरह जितने हैं निकल गए हैं, तब मैं उसे पन्नी में करके सेट कर देती हूँ एक जगह, कि जिससे जब भी मुझे चाहिए मैं निकालूं और मेरा साफ़ सुथरा मिले, और मैं उसी पन्नी में फिर से लाने के बाद रख। ये देखिए शॉल है, ये मेरा मैं बहुत सारा मतलब जब खोल रही थी दीवान, तो ये मुझे अपने शादी का शॉल मुझे ये ससुराल की तरफ से, जैसे मैं बहुत सारे सितारे थे छूट गया है। ये 16 साल हो गए मेरी शादी को, 16 साल से मुझे ये समेट के मैं रखी हूँ। इसको बहुत मैंने ओढ़ा है, क्योंकि जब नई नई दुल्हन जो आपके घर आती है तो उसको चमक धमक उड़ाने का बहुत लोगों का मन होता है। तो मेरी सासू अम्मा ने मेरे लिए शादी से, जब मेरी शादी दिसंबर में हुई थी तो बहुत ठंड थी, तो ये शॉल गया था तो मेरे तो ये मैं संभाल के रखी हूँ। और इस तरीके से देखिए, मैं पुराने जो पर्दे होते हैं मेरे, जो है नए पर्दे हैं जो बचे हुए हैं भी मैं यूज नहीं करती, उनको इस तरीके से सेट करके मैं, ऐसे बैग आते मार्केट में, जैसे कोई जहाँ पे भी आप साड़ी कपड़ा लेती हैं या तो कंबल वगैरह आता है, नहीं तो उनके पास कपड़े का भी ऐसे थैला होता है, तो आप मांग के ले आइए, उसमें अपने सारे सामान सेट करके रखिए, जिससे डस्ट जाएगा नहीं और आपका सामान सुरक्षित। ये मेरे आप देख सकते हैं, ये मेरे शादी की साड़ी है जो पेरी नहीं रात में ओढ़ते हैं वो है, और ये उसमें मुझे मिल गया तो मैंने खोला, हस्बैंड भी साथ में थे तो हंसने लगे कि ये कब का साड़ी निकाले, हम बोले हाँ। और जानती हैं, पुरानी चीज़ें कभी भी आप रखी रहेंगी ना, और उसको जब आप सेट करते हैं दिवाली पे तो बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। और इसको मेरा बेटा बहुत देखने के लिए उत्साहित था, क्योंकि वो अभी तक नहीं देखा था। तो बच्चों को तो और रहता है ना कि मम्मी आपने शादी में पहना था, ये कब का है, क्या है। तो मैं इसको फिर सेट कर रही थी कि देख लूँ कहीं कटा पिटा, लेकिन वैसे का वैसे ही है। हाँ, इसको मैंने बहुत पहना है शादी के बाद, पियरी होता है ना जो शादी में रात में, तो देखिए, देख सकते हैं इस तरीके का वर्क था मेरे इसमें। ये मेरे
पापा ने चूज़ किया था, साथ मेरे लिए लाया था। हाँ, क्योंकि मैं शादी का कोई भी शॉपिंग खुद नहीं करने गई थी, सारे मेरे मम्मी पापा ही किए थे। तो ये मेरे शादी का ये सूटकेस है, इसको भी मैंने नहीं फेंका है, इसमें स्टोर करने के बहुत अच्छा काम आ जाता है। तो इस तरह की जितनी पुरानी साड़ियाँ होती हैं और कपड़े होते हैं, उसको मैं पन्नी में करके और वो पैक करके और इस तरीके से समेट के रख देती हूँ ना, तो वो नए नए और अच्छे अच्छे पड़े रहते हैं और उसमें कोई भी चीज़ नहीं। और कभी कभी आप ना इसको, जैसे गर्मी में जब धूप ज़्यादा होता है, तब कभी कभी खोल करके ना अपसेट करके मैं साल भर में कम से कम 2-3 बार तो पूरा दीवान खोल करके जस्ट क्लीनिंग कर देती हूँ और थोड़ा सा जो वैसा रहता है तो धूप दिखा देती हूँ। अलट पलट करते रहिए, देख लीजिए आप। अब मैं इसको आप लोग के सामने इसको क्लीन कर रही हूँ और आपको दिखाऊंगी कि मेरे इस दीवान में कितना सारा दिवाली में डस्ट निकला है, जबकि यहाँ पे कोयले का खदान है, बहुत ज़्यादा डस्ट आता रहता है, फिर भी बहुत कम डस्ट मिलेगा इतनी क्लीनिंग होने के बाद। क्यों? क्योंकि मैं इस तरीके से अपने रख रखाव करती हूँ, इसकी वजह से। नहीं, बहुत लोगों के तो सारे सामान ही ख़राब हो जाते हैं। तो ये मेरा नया वाला बेड है, देख लीजिए, बस इतना ही निकला है, जबकि इतना निकला है, ये बहुत ज़्यादा होने के बाद ही निकला है, फिर भी इतना निकल गया, सोच लीजिए। और ये पुराने कपड़े, तो ये पुराने सारे कपड़े कुछ ना कुछ आप दिवाली पे निकालेंगे तो आपको क्लटर निकलता जाएगा, तो मैं निकालती ही रहती हूँ ऐसे। और इस तरीके से मैं पूरा क्लीन कर लूँगी और ये कॉलिन से ही मैं क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि उससे ना अच्छे से क्लीन हो जाता है और शाइन आ जाता है। मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में। तो और छूट गया है सारा डस्टिंग का, तो मैं कर दी थी, लेकिन अब ये डीप क्लीनिंग चल रही है। क्लीनिंग करने के बाद, और हाँ, एक मैं और भी चीज़ शेयर करना चाहती थी, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, बहुत ना पानी का उपयोग नहीं किया करें, क्योंकि जो फर्नीचर बनते हैं ना, पानी से जितना ही आप उनको बचाएंगे उतना ही ज़्यादा ये आपका लॉन्ग लास्टिक चलेंगे और अच्छे से रहेंगे। क्योंकि देखिए, मेरे को तो बहुत ज़्यादा पानी यूज करने के, बहुत लोग कहते हैं कि आप हमेशा कमरा धोती रहती हैं, फर्नीचर बनाने के बाद तो मेरा थोड़ा कम हो गया है। लेकिन ना, अगर आप, बहुत लोग क्या होता है, सनमाइका को ना पानी और उससे धोने लगते हैं, मत धोया करिए। ज़्यादा पानी लगने से भी उसकी शाइनिंग ख़त्म हो जाती है। और आप अच्छे से कपड़े से पोंछ दीजिए तो भी, और कोई ऐसे ले करके, जैसे लाई जो भी आपको लगेगी कि आप होममेड भी बना सकते हो। तो होममेड मैंने अभी नेक्स्ट वीडियो में किचन क्लीनिंग वाले में मैंने एक बहुत अच्छा होममेड मतलब लिक्विड बनाया है, जिससे भी आपके जो भी गंदे टाइल्स वगैरह, चाहे आपका सनमाइका, चाहे कुछ भी हो गंदे हो, तो उसको आप अच्छे से आसानी से साफ़ कर सकते हो बिना किसी रुपया खर्चा किए। 10 रुपया खर्चा होगा, 10 रुपया नहीं तो कम से कम देखिए 15-20 रुपया खर्चा होगा, क्योंकि आजकल महंगाई बढ़ गई है। एक नींबू लाने में ही आपका 5 रुपया, आजकल तो महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो आप लास्ट वीडियो में जा करके देख सकती हैं मेरा, मैंने किचन क्लीनिंग का जो एक वीडियो डाला है, उसमें ये मैंने टिप्स बना करके दिखाया है, आप लोग देख सकते हैं। और आसानी से अपने घर में सभी होता है ना, दाग धब्बों को चिकनाई जमा रहता है, तो वो आसानी से आप साफ़ कर सकते हैं। और ये मैं भी अपना फिनिश करके पोंछ दे रही हूँ, क्योंकि उस पर भी बहुत सारे डस्ट चले गए हैं और इसे तो अच्छे से साफ़ हो जा रहा है। एक एक करके ना मैं डस्टिंग इसलिए कर रही हूँ कि मैं दिवाली के दिन फ्री हूँ। दिवाली के दिन ना बहुत कुछ होता है मेरे यहाँ, तो मैं बहुत व्यस्त रहती हूँ। एक इंसान कितना काम करे, और मैं तो सोच रही हूँ कि जितना मैं ही मैनेज करते आ रही हूँ कि एक एक दिन मेरा चला जाएगा, ऐसे से यहाँ का कर लूँगी, वहाँ का कर लूँगी, लेकिन काम ख़त्म नहीं हो रहे हैं और मेरा दिन तो जल्दी जल्दी बीतते जा रहा है। तो अभी तो कन्फ्यूजन है दिवाली का भी कि किस दिन सेलिब्रेट करना है। और ना दिवाली में पूजा भी कराना रहता है, तो उसका भी एक मुहूर्त होता है। तो अब शाम से दिवाली लग रही है, तो कैसे करना है पूजा, तो पूछना पड़ेगा पंडित जी से, और देखते हैं क्या बताते हैं वो। आजकल ना त्यौहार ना बहुत अलग अलग टाइप से, मतलब कौन सा मुहूर्त कब शुरू हो रहा है, कब ख़त्म हो रहा है, उसके वजह से त्यौहार बढ़ जा रहा है और मज़ा नहीं आ रहा है। क्या होता था पहले, क्या है ना, तो त्यौहार एक दिन रहता था और सब सेलिब्रेट करते थे और पूरे दिन रहता था, तो एंजॉय करते थे। अभी तो जैसे बट गया है, तो भागम भूम लगे। जैसे तीज भी अभी ऐसे ही बीता है, करवा चौथ में भी नहीं, करवा चौथ तो ठीक था कि करवा चौथ बढ़िया सा था, लेकिन तीज में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। कब मनाना है, कुछ लोग आज मनाएं, कुछ लोग कल मनाएं, और ऐसे ही जन्माष्टमी भी था, तो सब ऐसे ही मनाते रहते हैं आजकल। भगवान को भी मैंने पुट्टी करवा के ऑयल पेंट आता ना, पॉलिश करा दिए। अगर आप लोग भी चाहते करवा दीजिए, बहुत अच्छा हो जाता है और इसका जो प्लाई होता है मजबूत हो जाता है और अच्छे से चलता भी है।
इस तरीके से मैंने पोछा, सूखे कपड़े से पोछा, मैंने गीला कपड़ा बिल्कुल यूज नहीं किया है। और अब मैंने गद्दा इसको धूप में दिखाया था, सुबह से ये धूप में ही पड़ा था, अभी इसको लाया गया है। तो ये बहुत वजनी हो गया है, बहुत वजनी है। ये अकेले मेरे से खींच खींच के मैं इसको लगा रही हूँ। अब हस्बैंड नहीं है, नहीं तो वो लगा देते, वो उठ चढ़ाए वहीं थे। इस तरीके से मैं सेट कर ले रही हूँ। बहुत मोटा था पहले, अब थोड़ा दब गया ये। इस तरीके से मैंने नॉर्मल ही बेडशीट अभी बिछा दिया है, क्योंकि अभी दिवाली तो कम से कम 3-4 दिन है, तब तक तो फिर से ये गंदी हो जाएंगी। दिवाली के 1 दिन पहले मैं फिर से इसको चेंज कर दूँगी, जो भी न्यू वाला है कुछ वैसा बिछा दूँगी। और इस तरीके से ये सब मुझे ना मैचिंग की थोड़ी चीज़ें पसंद हैं, तो इस तरीके से ये पर्दे भी मेरे मैचिंग के ही हैं। जब मैंने ये रूम बनवाया था तो उस तरीके से ये जब 1 साल तक तो नहीं लगा था, पुराने ही पर्दे लगे थे। लेकिन जब हस्बैंड कानपुर गए थे तो ये पर्दे वहाँ से मैचिंग के ले आए थे, तो इसलिए मैं पूरी खिड़की पे का ही ये मैचिंग का है। इतना ज़्यादा कपड़ा लाए थे, और दरवाज़ों का भी हो गया है, बाहर का भी है, मतलब बहुत जगह का हो गया है मैचिंग का। इस तरीके से मैं बहुत थक गई थी। रात में मैंने कुछ भी नहीं बनाया, दिन में भी मैंने कुछ नहीं बनाया था ज़्यादातर। तो ये मेरी बेटी ने चीला बनाया था, वही मैं खा रही हूँ, और मैं बहुत थक गई हूँ। ये गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह हो गया है, नेक्स्ट डे का वीडियो है ये। मैं से ये काम नहीं ख़त्म होता तो ना कुछ मज़ा नहीं आता है। मैं सो गई थी, फिर ये मैं सुबह साफ़ सफाई में लगी, क्योंकि बच्चे भी आज घर पे थे, उनकी छुट्टी हो गई थी, आज छुट्टी थी। तो फिर बच्चे भी लग गए हैं। ये कल ये संडे का है वीडियो। बच्चे लग गए थे, बोले नहीं आज मम्मा हम लोग भी थोड़ा सा आपके साथ साफ़ सफाई करा देंगे। तो इस तरह ये बेड भी मैंने सोचा क्लीन तो की थी, लेकिन फिर भी मैं सोचा थ्रेसर निकाल करके पीछे का भी साफ़ कर देती हूँ। हस्बैंड बोले कि मैं कर दूंगा, लेकिन मैं सोची हो गया अब उनके लिए क्यों, मैं धीरे धीरे मैं ही कर देती हूँ। इस तरीके से मैंने सेट कर दिया। और बहुत सारा ऊपर भी सामान मैं खाने पीने वाला रखती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं, अपने ही हैं। अब देखिए बार बार नीचे छोटी मोटी चीज़ों के लिए जाना अच्छा नहीं लगता है, कोई ऊपर आया कोई नीचे आया। तो इस तरीके से मैं बहुत सारा सामान ऊपर भी रखती हूँ कि मुझे दिक्कत ना हो, तो रोज़ खाना पीना जो भी रहे तो अपना। इस तरीके से मैंने सारे धुले हुए बर्तन धे रखे थे, फिर भी हल्का सा ढके हुए थे, तब भी डस्ट चला गया था। तो फिर मैं, दिवाली है तो पूरा साफ़ करना, तो ये सारा सामान मैं अब यहाँ पे साफ़ करती हूँ। देखिए साफ़ करते करते मैंने बहुत सारा सामान साफ़ किया, सभी चीज़ों को मैंने एक एक करके धो दिया। जो धुला हुआ था नया था वो भी मैंने धो दिया, और इस तरीके से मेरा सारा चीज़ क्लीन हो गया है। आज मैंने इसको रगड़ रगड़ के हम लोगों ने अच्छे से इसको क्लीन कर दिया है। अब हम जा रहे हैं नहाने, अब नहा करके मिलते हैं, क्योंकि नहाने के बाद कुछ खाना बना नहीं है। और इधर की भी सफाई हो गई है। तो बेटा बोला कि चाउमीन बनाने के लिए, क्योंकि इसके पापा बोले थे बाहर आने। हम बोले नहीं नहीं, अब मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊँगी, तो खाली हो गई तो मैं बोली घर पे ही बनाऊँगी। सारी सब्जियाँ मंगा दी थी मैंने, और मैं यही मंगा क्या दी थी, मेरे पास था शिमला मिर्च और गाजर, तो ये बाबू ले आया था, तो लाया तो उसको ही बहुत ज़्यादा मन था। तो अभी आप ही उसी के मन से सुन लीजिए कि क्या बोल रहा था, कैसा बना है। कैसा है? खा के बता रहा मस्त बना है। तो उसके मन का बन गया था। बच्चे अगर बोलते हैं तो हम बना देते, क्योंकि बच्चे को जहाँ तक हम अपने हाथ का बना चीज़ खिलाएंगे ना तो वो हेल्दी रहेंगे। और बाज़ार का तो देखिए, बाज़ार में तो ज़्यादा मन, लेकिन बोल रहे थे ये हस्बैंड, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं बोला नहीं। अब फिर मैं बनाने खाने के बाद मैं ऊपर आई, देखी इस तरीके से बहुत सारा फैला था, मैंने उसको समेटा पूरा। उसके बाद मैंने अपना कमरा पूरा सहेज के अच्छे से क्लीन, मतलब तो हो ही गया था। सब सामानों को सेट कर दिया है, अब एकदम रख दी हूँ, सारा सामान अपने अपने जगह पे हो गया। इस तरीके से मेरा कमरा दिवाली के लिए एकदम रेडी है। थोड़ी बड़ी चेंज होगी, लाइटिंग वाइटिंग लगेगी, वो तो बाद में होती रहेगी। ये देखिए 2.5 दिन की मेहनत के बाद, 2.5 दिन के मेहनत के बाद, लगातार मेहनत के बाद ये कमरे को हम लोगों ने लास्ट में कंप्लीट कर दिया। इस तरीके से थोड़ी सेटिंग मैंने चेंज कर दी है। जहाँ पे उधर सोफ़ा वो रखा है, इधर रखा था, ये वाला बेड उधर रखा था। मैंने ये वाला जो स्टडी टेबल है, ये मैंने उधर के लिए ही उसके सेट से ही बनाया था। लेकिन आज मैं सोची कि थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि 5-7 साल हो गया है एक ही सेम थम चल रहा है, तो इस साल मैंने कोई चेंजिंग थोड़ा सा कर दिया। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा।